आप देख रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर। मैं हूं रिशपाल सिंह। आज आपको सीधा ले चलते हैं हरियाणा स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट करनाल पंचायत खोरा खेड़ी में। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ खोरा खेड़ी के सरपंच श्री सतीश जी हमारे साथ हैं। हम इनका खबर जम्मू कश्मीर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे सरपंच जी जो खोरा खेड़ी के हैं? जब वो 2022 में सरपंच बने थे तो उसके बाद जो कार्य इनकी पंचायत में हुए हैं उनके बारे में विस्तार से इनसे ही जानेंगे। हम 2022 में 11वें महीने में जो इलेक्शन हुआ तो उसमें चुन के आए, तो हमने उस टाइम 12वें महीने में शपथ ग्रहण की। तो जनवरी में हमने काम स्टार्ट कर दिए थे अपने गांव में। हमने जैसे 4 तो अब तक गलियां बना चुके हैं। उसके बाद चौपाल है, चौपाल भी रिपेयर कराई है, पेंट वगैरह का काम कराया 3 चौपालों के अंदर। एक उप स्वास्थ्य केंद्र को लेके आए हम गांव के अंदर। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था तो वो उप स्वास्थ्य केंद्र का न्यू निर्माण किया, बिल्डिंग बनाई। उसके बाद उसमें स्थापित किया गया न्यू स्वास्थ्य केंद्र। उसके बाद आंगनबाड़ी है। हमारे गाँव में आंगनबाड़ी की दिक्कत थी, एक ही आंगनबाड़ी थी, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो दूसरी आंगनबाड़ी की बिल्डिंग को तैयार किया गया। तो बिल्डिंग को तैयार करने के बाद पेंट वगैरह करा के उसमें उसको रखा गया। उसी दौरान एक हमारे गांव में गुरुद्वारा, सिख गुरुद्वारा, तो उसके अंदर काफ़ी दिक्कतें थी। फर्श के अंदर थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह, पेंट्स वगैरह, वो सारा काम हमने कराया। अभी गांव में हम क्या कर रहे हैं, गांव में जो गलियों में नाली है ना, नाली मुक्त गांव को बनाना चाह रहे हैं। जैसे गांव में नाली वगैरह बनी हुई थी ना, उनके अंदर मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा होता था, उससे बीमारियाँ फैलती थी। तो हमने क्या किया, उसके अंदर है ना 6 इंची 7 इंची पाइप को दबाया गया, नाली में मेन होल बनाया गया 20 फुट पे, और वो बिल्कुल को खत्म कर दिया। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना दिया और पानी अच्छे से चल रहा है, बिल्कुल कामयाब है। और बहुत साफ सुथरा देखने में भी, जैसे गलियों में 1-1.5 फुट दोनों साइड से 1.5 फुट कवर हो रही थी नाली में, तो वो खत्म कर दी। तो 1.5 फुट चौड़ी, 3 फुट चौड़ी भी हो गया गली। तो ऐसा काम हमने किया है। अभी जो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में हमारा +2 का स्कूल अलाउ हो गया और उसमें क्लासेस बैठने लगी। पहले बता रहे थे कि इधर से 4 किलोमीटर, खोरा खेड़ी से 4 किलोमीटर ददलाना में जाना पड़ता था। बिल्कुल जाना पड़ता था। 8th क्लास तक का स्कूल था, तो अगर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बात करें तो बच्चे वहाँ पर जाते थे। फिर ये 2022 में जब आप सरपंच बने, उसके बाद व्यवस्था की गई? उसके बाद किया गया, तो क्लासेज अभी बिठानी शुरू कर दी हमने। 11th क्लास तक बैठ चुके हैं, +2 अगले साल हम बिठा देंगे। ठीक है। गांव में स्कूल है, जो स्कूल में सफाई का स्पेशल ध्यान रखा गया और टीचर्स की व्यवस्था करा दी गई है। अभी +2 के लिए अगले साल हम टीचर। मेडिकल की क्या व्यवस्था है आपके खोरा खेड़ी पंचायत? मेडिकल की हमारे गाँव में पहले नहीं थी, अब हमने उप स्वास्थ्य केंद्र को बढ़ा दिया है और चालू करा रखा। प्रॉपर तरीके से सारी दवाइयाँ फ्री मिलती हैं और चेकअप वगैरह होते हैं, कंटिन्यू डॉक्टर बैठ के सीटिंग करते हैं। जो खोरा खेड़ी पंचायत जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में आती है हरियाणा स्टेट के अंदर, तो इसमें जो खोरा खेड़ी पंचायत है डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर, तो यहाँ के जो ज्यादातर लोग हैं वो किस काम में ज्यादातर गांव में कौन सा काम ज्यादा करते हैं? इसमें क्या है, बच्चे पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई करते हैं अच्छे से दिल लगा के। काफी अच्छा रिजल्ट आता है गाँव में पढ़ाई का। पर दिक्कत कहाँ आती है, तो सरकारी जॉब नहीं मिल पाती बच्चों को। कोशिशें करते हैं, लेकिन जब सरकारी जॉब नहीं मिले तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट में नौकरियां करते हैं। कुछ बिजनेस लाइन चले गए, कुछ प्राइवेट जॉब में चले गए। रिफाइनरी है पास में, रिफाइनरी से जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा प्रॉपर तरीके से। जैसे कोर्ट होना चाहिए, अगर हम इससे प्रभावित है, इसमें प्रदूषण वगैरह काफी है और रिफाइनरी में, हाँ टाउनशिप में हमारी जमीन गई है, तो हमें कोटा चाहिए, उसमें भी गांव से इतने बंदे लगने चाहिए स्पेशली। हाँ, तो नहीं है ऐसा, मतलब बिल्कुल रिफाइनरी की तरफ से हमें ये चीज नहीं मिल रहा। आए दिन मेरे ऑफिसरों से, ईडी साहब है, CGM साहब है, इनसे मीटिंग होती रहती है मेरी प्रॉपर तरीके से। जैसे हम आज 9-10 महीने चुन के आए हुए हैं, उस टाइम से प्रॉपर तरीके से मीटिंग होती रहती है। मैं इसी बारे में हर बार बैठ के चर्चा करता हूँ उनसे। सर हमारा गांव है जैसे प्रभावित है आप लोगों से, काफी प्रभावित है। जो जमीन थी हमने आपको दे दी, इनकम का जो पंचायत में साधन था वो दे चुके हैं, पर जो गांव के बच्चे हैं पढ़े लिखे, उनको जॉब मिले इसमें। खेती बाड़ी का क्या स्कोप है खोरा खेड़ी पंचायत में? ज्यादातर लोग जैसे जानवर पालन रखते हैं गांव में, दूध का जैसे काम है, डेयरी का सिस्टम है, तो
तो क्या वेटनरी का भी कोई हॉस्पिटल है इधर? वेटरनरी का हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, लेकिन अब है ना सरकार इसको कुछ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद खत्म करना चाह रही है, क्योंकि जैसे हमारा दक्षिणा में बड़ा हॉस्पिटल होता था, हमारे गांव में छोटा होता था, तो अभी डॉक्टर वहाँ दक्षिणा में भी नहीं बैठा और यहाँ पर भी जो बैठता था वो भी वापस कर दिया यहाँ से। अभी मौके पे वेटरनरी हॉस्पिटल में नहीं है डॉक्टर। ठीक। रही खेती बाड़ी की बात, जैसे आपने कहा, खेती बाड़ी हमारे यहाँ किसान करता है, अच्छे से दिल लगा के करता है, अच्छी फसलें करता है। अब क्या हुआ था, अभी मौके पे अभी जो बारिश काफी हुई थी पूरे देश में ही, पानी की वजह से काफी नुकसान है, बाढ़ वगैरह आए, तो हमारा करीब 2000 एकड़ के आसपास जमीन है ना प्रभावित हुई थी इससे, जिसमें 500-550 एकड़ जमीन तो धान की थी, वो नष्ट ही हो गई। तो उसके दौरान क्या था, इस्तेमाल के टाइम में आज से 65-70 साल पुराना एक 11 फुट का खंड खुदा हुआ, मतलब कागजों में कटा हुआ था, लेकिन उस पे कुछ कब्जादारियों ने, कम से कम 100 से 125 लोगों ने कब्जा किए हुए था उस पे। तो जैसे अभी पानी का भराव इतना हो गया कि फसलें नुकसान होगी, गांव तक पानी एंट्री होने लगा। हमने रिफाइनरी से बातचीत की, रिफाइनरी की दीवार तोड़ के पानी को रिफाइनरी के टाउन नाले में डाला गया, लेकिन उससे भी नहीं काम हुआ। तो ये जो 11 फुट की जो 65-70 साल पुराना कब्जा था, मैंने एडीएम साहब से बात करके और ऊपर सभी ऑफिसर डीसी तक बात करके तो उसको खाली कराया गया, और खाली कराने के बाद तो मैंने उसको खुदवाया, खुदवाने के बाद जो पानी का भराव था रुका हुआ था, वो परमानेंट के लिए सोल्यूशन कर दिया मैंने। सेंटर की जैसे स्कीमें हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की स्कीम है, जैसे बाथरूम की बात करेंगे हम, जो गांव-गांव में शौचालय बनवाए गए हैं, साथ में जो आवास योजना ज्यादातर जो इधर भी हाउसेज लोगों को मिल पाए हैं खोराखेड़ी पंचायत में। सर ये चीजें है ना, बात ठीक आपकी, सरकार भी शायद कर रही है, लेकिन ये चीज है ना, सरकार कागजों में रह जाता है। जो धरातल की बात करें ना, पब्लिक की बात करें, पब्लिक को ये इधर नहीं मिल पाती, कहीं कुछ ही जगह में होगा ऐसा जो मिल रहा है। मेरे एरिया में तो मैं लगा रहा हूँ कि मेरे गांव में तो कोई ऐसी सुविधा किसी तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि जो सेंटर में सरकार बैठी है, जो आगे जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में काम दिया गया है, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, वही ग्राउंड पे क्या ये ग्राउंड पे नहीं होता। ग्राउंड पे मेरे सामने तो आज तक जब तक मैं देख रहा हूँ ना, किसी गरीब आदमी का ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत क्या यहाँ घर घर में पानी का नल पहुंचाया गया है? हाँ, जल जीवन के तहत जैसे टैंकी वगैरह हमारे गांव में नलकूप वगैरह 2 लगे हुए हैं और टूंटियां वगैरह लगी हैं, पर जो देख रेख होनी चाहिए वो चीज सरकार नहीं कर रही है। और उसमें क्या है, जैसे हमारी ग्राम पंचायत की बात करें तो वो हैंड ओवर पंचायत के कर रखा है। अब पंचायत उसकी मेंटेनेंस कर रही है, पंचायत देख रेख कर रही है, पंचायत को अपनी इनकम है नहीं कहीं से कि पंचायत में इनकम हो, तो सरकार कुछ ऐसा लग रहा है कि अपना ही हाथ पीछे हटा रही है चीजों से। नहीं करना चाहिए सरकार ने, ये चीजों की जिम्मेवारी है सरकार की, और जो पब्लिक है उनका को अधिकार मिलना चाहिए। ये मतलब क्यों करती है सरकार ऐसे? भाई अगर जो टूंटी नलकूप वगैरह लगाया और उनसे मेंटेनेंस के लिए पीछे हाथ हटा रही है, उन पंचायतों को तो हैंड ओवर करे जिन पे इनकम है, और जिनको इनकम नहीं है उनसे क्यों हैंड ओवर कर रही है सरकार? खोराखेड़ी पंचायत के सरपंच होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको कैसे लाइफ में स्ट्रगल करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अपना मुकाम हासिल करना चाहिए? मैं तो सरपंच होने के नाते यही कहूँगा कि बच्चों को सबसे पहले तो पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है। और पढ़ाई करते करते कुछ सीख भी मिलती है इंसान को। अब जो बच्चा पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, तो उसको कामयाबी मिलेगी। एक बार ट्राई किया बच्चे ने, शायद वहाँ कामयाबी ना मिले, दोबारा फिर ट्राई करो, दोबारा ना मिले तो तीसरी बार फिर ट्राई करो। मेरी बात करें तो मैं आज सरपंच बना हूँ, करीब मेरा 14 साल का ये एक्सपीरियंस रहा, मेहनत रहा। तो मेहनत करने के बाद 2 प्लान में रह गया हूँ। फर्स्ट हारने के बाद फिर जीते? हाँ जी, मैं 2 बार पहले ट्राई कर चुका था, हार गया था 2 बार, तीसरी बार फिर मैंने ट्राई किया तो मैं जीता। कहने का तात्पर्य ये है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही कहने का मेरा मतलब है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहना चाहिए कंटिन्यू, जब तक मंजिल नहीं हासिल हो तो कोशिश करते रहे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ खोराखेड़ी पंचायत के सरपंच